दुनिया आप पर विश्वास करे इससे पहले खुद पर आपको विश्वास करना होगा। मैं पुष्पलता राय आज आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूं, जो निश्चित तौर पर आपका मार्गदर्शन करेगी। अक्सर लोग मुसीबतों के आ जाने पर हिम्मत हारने लगते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि मुसीबतें जब आती हैं तो हम देखते हैं कि अकेले नहीं आती हैं, बल्कि अपना पूरा कुनबा लेकर साथ चलती हैं। फिर आप जिधर से भी निकलिए, जिस भी काम को करिए, कितना भी अच्छा सोचिए, पर होता कुछ उलट ही है, जो हमारी मनमर्जी का नहीं होता। और जब हमारी मनमर्जी का नहीं होता तो हम धीरे धीरे हौसला खोने लगते हैं, हमारे हौसले पस्त होने लगते हैं। हमारे ज़हन में, हमारे मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। ऐसा आखिरकार मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान को मैं ही मिलता हूं दुख देने के लिए? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां ही नहीं लिखी हैं? या कभी मैं किसी खुशी को हासिल कर पाऊंगा या पाऊंगी? अनेक अनेक सवाल उठने लगते हैं। मन अवसाद से ग्रस्त होने लगता है, फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, डिप्रेस होने लगता है, और हम उदासी में एक अकेलेपन को अपनाने लगते हैं। नहीं, इस दुनिया में जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है। जीवन है तो कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों के बीच से मार्ग ढूंढने का काम तो हमें स्वयं ही करना होगा। रास्ते स्वयं ढूंढने होंगे, मंजिल स्वयं पानी होगी। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार था, एक दंपति, जिन्हें काफी दिनों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन वो जो बच्चा हुआ वो असामान्य सा था। उसके हाथ और पांव बहुत ही छोटे छोटे, तो मछली के पंखों के आकार के थे। उसे देखकर डॉक्टरों को भी बहुत अचंभा सा हुआ कि कैसे ये खबर माँ बाप को दें। लेकिन बताना तो था ही। उन्होंने दोनों माता पिता को बताया कि आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, सामान्य नहीं दिख रहा है, और ये उसकी स्थिति है। मां रोने लगी, पिता की भी हिम्मत छूटने लगी। जब बच्चे को देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कैसे हम इसको पालेंगे? कैसे ये बड़ा होगा? कैसे ये अपने काम को कर पाएगा? तो उन्होंने उसी समय डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट की, विनती की कि डॉक्टर, हम दोनों की आपसे प्रार्थना है कि हमारी तरफ से इसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ये इस दुनिया में रहेगा भी तो ये किसी कार्य को करने के लायक नहीं रहेगा। फिर इसकी जिंदगी इसके स्वयं के लिए ही बोझ हो जाएगी।
डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हम इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर आपसे इस बारे में बात करेंगे। तब तक उन्होंने बच्चे को उन्हें सौंप दिया। फिर धीरे धीरे उसकी जांच परख की गई और रिपोर्ट्स तैयार होकर आईं। डॉक्टर्स पेरेंट्स के पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप इसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की है, उसमें ये पाया है कि इसके हाथ पांव बेशक नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन इसका दिमाग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल दिमाग है। इसलिए ऐसा दिमाग जो है वो रेयर, बहुत ही शायद नहीं ही मिलता है। तो हम इसे इच्छा मृत्यु तो नहीं दे सकते हैं। पेरेंट्स बहुत दुखी हुए, बार बार विनती की, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत्यु देना स्वीकार नहीं किया। बेबस से होकर वो बच्चे को घर लेकर आए, उसका पालन पोषण करने लगे, दुखी रहने लगे। बीच बीच में जाकर फिर से इच्छा मृत्यु की मांग कर लेते, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। उनके मन में ये दुख सताया करता था कि चलो, जब तक हम लोग हैं तब तक तो इस बच्चे की देखभाल हम कर लेंगे, लेकिन जब हम दोनों नहीं रहेंगे तब इस बच्चे को कौन देखेगा, कैसे ये अपना जीवन यापन करेगा बिना हाथ और पांव के। और इसी बात को सोच सोच कर वो अत्यंत दुखी रहा करते थे, पर उन्हें भी कोई राह नहीं सूझती थी। कुछ भी नहीं सुझाई पड़ता था इसके सिवा कि वो सिर्फ उसका पालन पोषण करे। दुखी रहते थे लेकिन पालते थे। ईश्वर को कोसते भी रहते थे कि तुमने क्या हमारे साथ किया, हमें किस अपराध की सजा दे दी, क्यों हमारा बच्चा सामान्य नहीं पैदा किया, क्यों पूरी जिंदगी के लिए हमें अभिशप्त कर दिया, क्यों नहीं तुम इसे इस दुनिया से उठा लेते। सब कुछ सोचते सोचते भी वो उसका पालन पोषण करते रहे। समय बीतता रहा, बच्चा बड़ा होता रहा। बड़ा होते होते एक दिन ऐसा आया कि उसे स्वयं में इस चीज का आभास होने लगा कि हमारे माँ बाप हमको लेकर हमेशा दुखी और चिंतित रहते हैं, लेकिन उसने अपने मन में कोई हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प लिया उसने कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे माँ बाप के दुख दूर हो जाए, हमको लेकर सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। मैं ऐसा हूं तो मैं अपने आप को इसी रूप में स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने यदि मुझे जन्म दिया है तो उसका अपना भी तो कुछ मकसद होगा। अगर मैं अपने आप को पहले स्वयं में स्वीकार नहीं करूंगा तो दुनिया हमसे हमें कैसे स्वीकार करेगी। दुनिया स्वीकार करे इससे पहले मैं खुद को तो स्वीकार करूं। और उसने मन में अपने एक दृढ़ निश्चय पैदा किया कि नहीं, अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब उसी स्थिति में जारी रखी और आज के समय में वो एक बहुत ही प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभरा। निकोलस जेम्स, जिसने हाथ पांव
ना होते हुए भी पूरी दुनिया को यूट्यूब के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लोगों के गिरते हुए हौसले बुलंद होने लगे। उसने अपने भाषणों से, अपनी सोच से, अपने विचार से मरते हुए लोगों में भी जान फूंकनी शुरू कर दी। वह बच्चा जिसे माँ बाप नहीं स्वीकार कर पाए थे, उसके मुख से प्रेरणादायक बातें और कहानियों को सुनने के लिए पूरी दुनिया उसके बोलने का इंतजार करने लगी। छोटी सी ये स्टोरी एक मॉरल देती है कि हमें जिंदगी में कभी भी, किन्हीं भी हालातों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे हौसले हमेशा बुलंद होने चाहिए। कहते भी हैं कि भगवान सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता है, वो कोई ना कोई एक सुराग, एक झरोखा, एक खिड़की, एक दरवाजा खोल के जरूर रखता है। जरूरत इस बात की होती है कि हम हौसला बुलंद करते हुए उस दरवाजे को, उस खिड़की को, उस झरोखे को खोजे जहां से हमें आगे का प्रकाश दिखलाई दे। वो हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत, हमारे हौसले पर निर्भर करता है। इसलिए आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि परेशानियां कितनी भी आए, उनसे लड़िए। मौत तो एक दिन आनी ही होती है, वो तो आएगी ही। जब आएगी तब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर जब तक नहीं आई है तो मरने से पहले हम क्यों मरें? हम अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने के लिए राह दिखाएं। दूसरों के भी हौसलों को हम बुलंद करते रहें। यही हमारी जिंदगी की अहमियत होगी, यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर हमें जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे अंत में ईश्वर के ऊपर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितना दुख देगा, कितनी परीक्षाएं लेगा, कभी न कभी तो उसे भी अपने अपने विचारों को हमारे प्रति बदलना ही होगा। तो हमें उस पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ ही हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर पाए हैं। वही बात कि राहें कुछ इस तरह से गुजर रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन उसके बाद भी उनमें से निकलते हुए आज हम फिर से आप सबके समक्ष हैं। ईश्वर पर भरोसा मैंने कभी नहीं छोड़ा और अपने हौसलों से हिम्मत नहीं हारने दिया। और यही कारण है कि हम आपके सामने प्रस्तुत हो पाते हैं। तो एक बार फिर से आपसे कहूँगी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को पुष्पलता राय काव्य तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे अवश्य सब्सक्राइब करें।
हम आपको हमेशा ही कुछ नया, कुछ अच्छा देने का प्रयास करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। शुभ रात्रि।